आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शादी में गए परिवार को क्या पता था कि उनके जाते ही घर उजड़ जाएगा। घर में लगी आग ने ऐसा तांडव किया कि घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। हादसा बुधवार देर रात करीब 12 बजे हाट रोड स्थित मदीना मस्जिद के सामने घटित हुआ। बताया जाता है कि घर पर ताला लगा था और अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और सारा सामान सुलग रहा था। यह मकान आबिद हुसैन बिंदु खां का है। परिवार शादी में कोटा गया हुआ है। मकान से धुआं निकलते देख अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हरकत में आए। पुलिस और निगम फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घर का ताला तोड़कर आग को नियंत्रण में लिया। हादसे की जानकारी देते हुए हाट की चौकी प्रभारी मुकेश सस्तिया ने बताया, सर अभी एक बंद मकान में आग लगी थी, क्या है पूरा मामला? ये सुभाष नगर मदीना मस्जिद के सामने एक मकान है आबिद हुसैन का, जो परिवार मकान बंद करके कोटा शादी में गया था। मकान बंद था। आस पड़ोसी ने देखा कि मकान में से धुआं निकल रहा है। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंचे। मकान का ताला तोड़कर अंदर जाकर देखा तो कपड़ों में आग लगी हुई थी, जो आस पड़ोसियों की सहायता से आग बुझाई गई। बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद भी शहर की ना तो सूरत बदलती नजर आ रही है और ना ही शहर महानगर बनने के सपने को पूरा कर पा रहा है। शहर की अधिकांश सड़कें टूटी फूटी हुई है, जिनमें पड़े गड्ढों से धूल का गुबार उठ रहा है, जो नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। वहीं वाहन चालक इन गड्ढों से चोटिल भी हो रहे हैं। सज्जन मिल रोड स्थित गुजरात स्वीट से लेकर जूनियर इंस्टीट्यूट तक सड़क बनाने के समाचार अलग अलग समाचार पत्रों में 10 बार छप चुके हैं और 3 बार भूमि पूजन हो चुका है। उसके बावजूद सड़क की दुर्दशा से नागरिकों को निजात नहीं मिली है। आखिरकार दुर्दशा से परेशान होकर शहर कांग्रेस ने गुरुवार को जवाहरनगर चौराहे पर धरना देकर विकास के घोषणावीरों की पोल खोल दी। हालांकि कांग्रेस के प्रदर्शन की घोषणा को देखते हुए घबराकर नगर निगम प्रशासन ने बुधवार को ही जवाहरनगर मुख्य मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रारंभ किया। अब प्रश्न उठता है कि अब नई सड़क का निर्माण किया जाना है तो मरम्मत के नाम पर पैचवर्क क्यों किया जा रहा है। धरने को संबोधित करते हुए युवक कांग्रेस से जिला अध्यक्ष मयंक जाट ने अपने आक्रामक उद्बोधन में चेतावनी देते हुए कहा, अब झूठ का पुल भी गिरेगा और किसी भी मंत्री को शहर में नहीं घुसने दिया जाएगा। खड़ा हुए कि चलो ये पेचवर्क करो, इसका अच्छा पेचवर्क करवा के धान मंडी का पेचवर्क दे लीजिए। यहाँ पर पेचवर्क हुआ और धान मंडी के उस तरफ दालू बोली बाजार के इधर का दे लीजिए, वहाँ पर कुछ हो जाएंगे। लेकिन लोगों को क्या दिखाया जाता है कि रतलाम में पेचवर्क हो रहा है। तो भैया मतलब आप ये मान रहे हैं पेचवर्क आप करवा रहे हैं, मतलब रतलाम में बैठे हैं तभी आप पेचवर्क करवा रहे हैं। मतलब 9 साल में कोई भी सड़क नहीं बनी है तभी पेचवर्क करवा रहे हैं ना। आजकल तो ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे शहरों में गड्ढे हैं या गड्ढों में हमारा रतलाम शहर है, ये मालूम ही नहीं चलता है। तो कार्यकर्ता को हर नेता को जेल क्यों ना जाना पड़े, तो रतलाम में किसी भी मंत्री को एंट्री नहीं दी जाएगी। आप पहले रोड बना के दीजिए। बाद में कांग्रेस ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। कॉलेज छात्रों के 2 गुटों के बीच पहले झगड़ा हुआ और फिर समझौता भी हो गया, लेकिन समझौते के बावजूद भी एक गुट के छात्रों ने दूसरे गुट के छात्रों पर पथराव कर दिया और लोहे के पाइपों से मारपीट की, जिसमें 2 छात्र घायल हो गए। हमलावर छात्रों ने अवैध पिस्टल दिखाकर भी छात्रों को धमकाया। बजरंग दल के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उनकी तलाश प्रारंभ कर दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे योगेंद्र सागर कॉलेज के यश सारवान और अर्पित चौधरी से कुछ छात्रों ने मारपीट की। मारपीट की शिकायत करने जब ये छात्र सालाखेड़ी पुलिस चौकी पहुंचे तब पुलिस कर्मियों ने मारपीट करने वाले छात्रों को बुलाकर दोनों पक्षों का समझौता भी करवा दिया। इस समझौते के बाद शाम करीब 6 बजे यश सारवान और अर्पित चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ कॉन्वेंट स्कूल के सामने से गुजर रहे थे। तब दूसरे पक्ष के सद्दाम और उसके साथियों ने यश व अर्पित पर पथराव किया और उनके साथ लोहे के पाइपों से मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपियों ने अवैध पिस्टल निकालकर इन छात्रों को जान से मारने की धमकी दी। इस मारपीट से यश और अर्पित घायल हो गए। बताया जाता है कि छात्रों पर हमला करने वाले मुस्लिम समुदाय के युवक थे, जिनमें से एक आरोपी का नाम सद्दाम बताया गया है। सर कार्रवाई चाहिए आपकी तरफ से पूरी सर, तो फिर 3 दिन बाद लड़के हमारे पास भी हम डिसिप्लिन में रहना जानते हैं सर। वो इसीलिए सर संविधान सर कॉलेज आए हैं, पढ़ने आए हैं, लेकिन कितने विवाद होते हैं आप भूल जाएंगे सर।
बस उस पर कार्रवाई चाहिए सर। मुकदमा तो नहीं सर, वो कॉलेज से अरे वो आपकी गाइडलाइन में जो आता है वो आपको करना पड़ेगा। आपकी गाइडलाइन में जो आता है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है ना। घटना की जानकारी बजरंग दल के विभाग संयोजक कृष्णा डिंडोर को मिली। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता स्टेशन रोड थाने पर एकत्रित हो गए। बच्चे कुछ गए थे तो वहाँ पे पूरा मामला समझौते में हो गया था, आपस में बच्चे समझ गए थे, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा रास्ते में आते वक्त कुछ बच्चों के रॉड और ये भी सुनने में आया कि पिस्टल दिखाई गई है, मतलब कहीं ना कहीं पत्थरबाजी भी करी गई है उन बच्चों। बुधवार की शाम खाटू श्याम की मस्ती में रंगी रही। श्याम के दीवानों ने कोलकाता से आए सुगंधित फूलों से दरबार सजाया और सांवरिया सेठ और खाटू श्याम के भजनों की प्रस्तुति दी। आयोजन प्रयास एक अरदास गौमाता के नाम श्री श्याम चरण रज परिवार द्वारा किया गया। आयोजन से पहले 80 फीट रोड स्थित रत्नपुरी से भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो बर्बर रोड स्थित अमृत गार्डन पहुंची। सांवरिया सेठ की शाही सवारी का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कोलकाता से राज पारिक, मनासा से कनिका, भिवानी से हर्ष तनेजा, रतलाम से जीतू डोरा ने भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। इन प्रस्तुतियों पर श्याम के दीवाने झूम उठे। आयोजन का मुख्य मकसद लंपी वायरस से पीड़ित गौमाताओं की रक्षा के लिए अरदास करना था। आयोजन में बाहुबली फिल्म की थीम पर सेट तैयार किया गया था। भजन संध्या में इत्र और फूलों की वर्षा की गई। आयोजक गौरव, नीतिका आयरन सहित श्री श्याम चरण रज परिवार ने 211 व्यंजनों का भोग भी लगाया। तेरी शरण में आ गए खाटू वाले श्याम, तेरी शरण में आ गए श्याम प्रभु। अरे फिर बैठने श्याम आता शहर के आस्था हृदय स्थल कालिका माता मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन झाली तालाब में जलरानी मछलियों के जीवन पर संकट ही मंडराता रहता है। कभी ऑक्सीजन की कमी से मछलियां मौत के मुंह में समाती हैं, तो कभी तालाब की गंदगी तालाब को प्रदूषित कर इन मछलियों का जीवन समाप्त कर रही हैं। हाल ही में झाली तालाब में अटखेलियां कर रही मछलियां मरकर तालाब के पाल पर बिखरी है, जिनका कुत्ते शिकार कर रहे हैं। खबर है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का महत्व है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन धर्मालुजन नदी किनारे या तालाब पर दीपदान करते हैं। शहर में 2 स्थानों हनुमान ताल और झाली तालाब है, जहां नागरिक इन तालाबों पर दीपदान करते हैं। लेकिन इस बार दीपदान की वजह से हजारों मछलियां मर गई, जिससे तालाब का पानी बदबू मार रहा है और जनता परेशान हो रही है। पता चलने पर नगर निगम के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मछलियां मरने का एक कारण यह भी है कि जो दीपक पानी में प्रवाहित किए गए, उस दीपक का तेल पानी में मिल गया और मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिली। इससे मछलियां मर गई। खाद की हो रही किल्लत को लेकर मीडिया ने उक्त समस्या प्रशासन के सामने रखी थी। मीडिया की हरकत में आने के बाद गुरुवार को ग्रामीण विधायक भी सक्रिय हुए। विधायक दिलीप मकवाना दिलीप नगर स्थित खाद्य वितरण केंद्र पहुंचे और किसानों की लंबी लाइनें देखकर केंद्र प्रभारी से जानकारी ली। केंद्र प्रभारी ने सर्वर में दिक्कत आने की बात बताई, तो विधायक ने कलेक्टर से चर्चा कर ऑफलाइन खाद देने की बात कही। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने बताया, तत्काल यहाँ पे आया हूँ खाद्य वितरण केंद्र पे, और यहाँ आके देखा तो किसानों की लंबी लाइनें और सर्वर डाउन वजह से कहीं ना कहीं समस्या निश्चित आ रही है। लेकिन यहाँ कलेक्टर साहब से बात करी मैंने और डीडीए साहब से बात करी और संबंधित और भी अधिकारियों से बात करके एक ऐसा रास्ता निकाला है कि भाई किसानों के आधार कार्ड पावती यहाँ जमा हो जाए, किसान यहाँ परेशान ना हो। अभी सर्वर डाउन है, तो जैसे सर्वर चालू होगा
तो उनके थंब वगैरह लगा लिए जाएंगे, लेकिन बोरी खाद की उनको अभी मिल जाएगी, ऑफलाइन में मिल जाएगी। कलेक्टर साहब ने बोला है कि भाई ऑफलाइन दे दो, अभी ऑनलाइन की कई समस्या आ रही है तो बुजुर्ग वगैरह सब परेशान हो रहे हैं, तो जल्दी यूरिया मिल जाए, घर चले जाए किसान समय पे। जब जैसे चालू होगा सर्वर तो किसान को बुला लिया जाएगा और किसान थंब लगा के वापस चले जाएंगे। एक समाधान, एक रास्ता निकाल लिया बीच का कि किसान भी परेशान ना हो, अधिकारी भी परेशान ना हो, और एक रास्ता निकाल के इनको यूरिया दिलाने का जो प्रयास किया है तो वो कहीं ना कहीं उसके तहत सबकी लिस्ट बन रही है और सबको यूरिया अभी मिल जाएगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।